नमस्ते। कभी सोचा है कि जब अदालत सजा सुनाती है तो असली पावर किसके हाथ में होती है? चलिए, आज भारत के क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो सवाल यही है कि कानून की अदालत में सजा देने की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आखिर किसके पास है? इसका जवाब पता है शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं हम सेशंस जज से। ये हमारी जुडिशल सिस्टम का एक बहुत ही अहम पिलर है। तो देखते हैं कि कानून की नज़र में इनके पास कितनी पावर है। तो कानून क्या कहता है? एक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल अनलिमिटेड पावर लगती है ना, कि वो कोई भी सजा दे सकते हैं। पर क्या ये मामला वाकई इतना सीधा है? चलिए अब इस हायरार्की में एक स्टेप ऊपर चलते हैं। बात करते हैं हाई कोर्ट की। ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम के समझिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और मजे की बात देखिए, हाई कोर्ट के लिए भी कानून में लगभग वही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई हाई कोर्ट और सेशंस जज की पावर तो बिल्कुल एक जैसी है। तो जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इनकी पावर सच में बराबर है, या फिर कानून के इन शब्दों में कोई ऐसा पेच छुपा है जो पूरी कहानी ही बदल देगा? और अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहां से सारी कहानी पलट जाती है। कानून के अंदर ना एक छोटा सा डिटेल है, बस एक छोटा सा, जो इन दोनों की पावर्स के बीच एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सा कानूनी नियम नहीं है, ये तो हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम का समझिए दिल है। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो ये पक्का करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अच्छा, उस राज से पर्दा उठाने से पहले हमें उस एक सजा की बात करनी होगी जो सबसे संगीन, सबसे गंभीर है, और वो है मृत्युदंड। ये फाइनल है, इसे बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए कानून इस मामले में कोई भी चांस नहीं लेता। और ये रहा वो राज, कानून की वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। मतलब ये कि सेशंस जज मौत की सजा तो सुना सकते हैं, लेकिन उनकी पावर बस वहीं तक है। असली और फाइनल पावर हाई कोर्ट के पास है, जिसे इसे कंफर्म करना ही होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेप 1 है। इसके बाद ये मामला कंपलसरी तौर पर हाई कोर्ट जाता है, जहां इसकी हर एंगल से बारीकी से जांच होती है, और सजा पर अमल तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट भी उस पर अपनी मुहर लगा दे। तो अब हमें नियम तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जस्टिस के सबसे बुनियादी उसूलों में छिपा है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक तरह का वादा है। एक वादा कि जब बात जिंदगी और मौत की हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की आत्मा को दिखाता है, एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि हाँ, दोनों अदालतों के पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन ये पावर बिना किसी शर्त के नहीं है। सबसे बड़े और फाइनल फैसले के लिए कानून ने एक मैंडेटरी रिव्यू का सेफ्टी नेट बनाया है, ताकि ये पक्का हो सके कि इंसाफ बिल्कुल सटीक हो। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब कोई लीगल सिस्टम जिंदगी और मौत जैसे बड़े फैसले के लिए इतने मजबूत सेफगार्ड्स बनाता है, तो ये हमें न्याय के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? सोचिएगा जरूर।